रात के ठीक 11:47 बज रहे थे। हाईवे पर गाड़ी की हेडलाइट के अलावा कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें इंजन की आवाज भी डराने लगती है। मैं अकेला नहीं होना चाहिए था उस रात, लेकिन मैं था। मेरा नाम आर्यन है और जिस दोस्त की आत्मा मेरी गाड़ी का पीछा कर रही थी वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, सिद्धार्थ। 1 महीना पहले सिद्धार्थ और मैं बचपन से साथ थे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, बाइक ट्रिप, सब कुछ साथ। लोग मजाक में कहते थे, तुम दोनों एक ही जान हो, बस 2 शरीर। पर अब वो सिर्फ एक आत्मा था और शायद मुझसे नाराज। वो एक्सीडेंट 1 महीना पहले की बात है। रात के करीब 2 बजे हम दोनों एक पार्टी से लौट रहे थे। सिद्धार्थ गाड़ी चला रहा था, मैं बगल वाली सीट पर था। उसने शराब नहीं पी थी, ये बात मैं आज भी खुद को समझाता हूँ। पर उस रात हाईवे पर अचानक सामने एक काली परछाई आई। सिद्धार्थ ने ब्रेक मारा, स्टीयरिंग मुड़ी और गाड़ी पलट गई। मुझे होश आया तो एम्बुलेंस में था। सिद्धार्थ मौके पर ही मर चुका था। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम सीट बेल्ट न लगाए होते तो तुम भी। वाक्य पूरा नहीं किया उसने। अपराध बोध में जिंदा बच गया और वही मेरी सबसे बड़ी सजा बन गई। हर रात मुझे सपना आता, सिद्धार्थ सड़क पर खड़ा है, खून से लथपथ, और पूछ रहा है, तू बच गया? और मैं जागकर पसीने में भीग जाता। लेकिन असली डर सपनों से बाहर शुरू हुआ। पहला संकेत 1 हफ्ते बाद। मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, तभी रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पलटकर देखा, कुछ नहीं। मैं खुद को समझाया, दिमाग का वहम है। लेकिन तभी कार का म्यूजिक सिस्टम अपने आप ऑन हो गया और जो गाना बजा, वही गाना जो एक्सीडेंट वाली रात सिद्धार्थ सुन रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। आज की रात, आज उस एक्सीडेंट को ठीक 1 महीना पूरा हुआ था। मैं काम से देर से लौट रहा था। वही हाईवे, वही अंधेरा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तभी डैशबोर्ड की स्क्रीन पर अपने आप लिखा आया, पीछे देख। मेरी सांस रुक गई। रियर व्यू मिरर। धीरे धीरे मैंने मिरर की तरफ देखा। पहले कुछ नहीं, फिर धुंध, और फिर एक चेहरा, पीला, खून से सना, आंखें खाली। सिद्धार्थ। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों के अंदर गूंज रही थी, गाड़ी मत रोक, मैं साथ चल रहा हूँ। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई और तभी गाड़ी अपने आप तेज होने लगी। गाड़ी की स्पीड 80, 90, 100 पार कर चुकी थी। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन पैडल हिल ही नहीं रहा था, जैसे किसी और ने गाड़ी अपने कब्जे में ले ली हो। मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, पीछे मत देख। पर मैं वहीं हूँ। हाईवे की सच्चाई, वो हाईवे शहर से बाहर जाता था। रात के समय वहाँ बस ट्रक और कभी कभी कोई भटका हुआ मुसाफिर दिखता था। उस रात कोई नहीं था, ना ट्रक, ना बाइक, ना इंसान, सिर्फ मेरी गाड़ी और वो जो मेरे पीछे था। पहला मोड़, मैंने स्टीयरिंग मोड़ा, एक तेज मोड़ आया, गाड़ी हल्की सी डगमगाई और उसी पल पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। थप थप थप। इंसान की दौड़ जैसी नहीं थी, जैसे कोई घिसटते हुए हड्डियां सड़क से टकराती हुई पीछे आ रहा हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, सी। सिद्धार्थ हंसी। जवाब में जो आवाज आए वो हंसी थी, लेकिन वैसी हंसी नहीं जैसी जिंदा लोग हंसते हैं। वो हंसी गले से नहीं, सीने के अंदर से निकल रही थी। अब नाम याद आ रहा है, तब क्यों नहीं रोका? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की थी, मुझे नहीं पता था। रियर व्यू मिरर, सच। मैंने फिर से मिरर में देखा। इस बार सिर्फ चेहरा नहीं था, पूरा शरीर दिख रहा था। सिद्धार्थ, या जो कभी सिद्धार्थ था। उसकी गर्दन अजीब कोण में मुड़ी हुई थी, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, और सबसे डरावनी बात, वो दौड़ नहीं रहा था, वो फिसल रहा था, जैसे सड़क खुद उसे मेरी गाड़ी की तरफ धकेल रही हो। स्पीड 120 मीटर की सुई 120 पर थी। हवा की आवाज तेज थी। दिल छाती फाड़कर बाहर आना चाहता था। और तभी पीछे से एक जोरदार धमाका, धड़ाम। गाड़ी हिल गई, जैसे किसी ने डिक्की पर हाथ मारा हो। पीछे बैठा कौन? अचानक पीछे वाली सीट से सांसों की आवाज आई, गरम सांसें, मेरी गर्दन के बिल्कुल पास। डर लग रहा है। जब मैं मर रहा था तब भी ऐसा ही लगा था। मैं चीख पड़ा, बस कर, मुझे माफ कर दे। हाईवे बोर्ड। उसी वक्त सड़क किनारे एक बोर्ड चमका, आगे शमशान 2 km। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और तभी सिद्धार्थ की आवाज आई, वहीं चलना है, यहीं उतरना है मुझे। सच्चाई की झलक।
अचानक मेरे दिमाग में एक याद कौन थी, एक बात जो मैंने किसी को नहीं बताई थी। उस रात एक्सीडेंट से पहले सिद्धार्थ ने गाड़ी रोकने को कहा था और मैंने कहा था चलना यार, कुछ नहीं होगा। गाड़ी अपने आप मुड़ी, मैंने स्टीयरिंग नहीं घुमाया, फिर भी गाड़ी शमशान रोड की तरफ मुड़ गई। पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी, हवा ठंडी हो गई और तभी पीछे बैठी चीज ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब तेरा नंबर है दोस्त। शमशान का गेट मेरे सामने था, जंग लगा हुआ, आधा खुला और हवा में जली हुई लकड़ी और सड़े मांस की बदबू। गाड़ी अपने आप रुक गई, इंजन बंद, लाइट्स बुझ गई, अब सिर्फ चांदनी थी और अंधेरा। पीछे की सीट अब खाली नहीं थी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। इस बार वो वहां बैठा था, पूरा सिद्धार्थ, लेकिन जैसा मैं उसे जानता था वैसा नहीं। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखों के सॉकेट काले, होंठ हिले, उतर जा। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। शमशान की जमीन, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। शमशान की जमीन गीली थी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। वो नमी कुछ और थी। जलती चिता, थोड़ा आगे एक चिता जल रही थी, लेकिन कोई आदमी नहीं था, ना पुजारी, ना रिश्तेदार, सिर्फ आग। और उस आग के पास खड़ी थी वही काली परछाई। काली परछाई की आवाज, वो मुड़ी, उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, बस दो जलती हुई आंखें। उसने कहा, देरी कर दी तुमने। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। सिद्धार्थ का सच। सिद्धार्थ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी कमीज उठाई। उसके सीने पर एक गहरा काला निशान था। एक्सीडेंट से पहले मैं मर चुका था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? हादसा नहीं, बली। सिद्धार्थ की आवाज भारी हो गई। उस रात कोई सामने नहीं आया था। तूने ब्रेक इसलिए मारा क्योंकि उसने उंगली काली परछाई की तरफ उठाई। इसे तूने देखा था। मेरे दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। मुझे याद आया, हाँ, मैंने देखा था। मेरी गलती। एक पल के लिए हाईवे पर मैंने सच में एक साया देखा था, लेकिन मैंने उसे वहम समझा और गाड़ी तेज चला दी थी। काली परछाई आगे आए, अब वो हमारे सामने थी। उसकी आवाज गूंजी, एक जान ली गई थी, एक बच गई। संतुलन बिगड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा, अब बराबरी चाहिए। सिद्धार्थ की आंखें, मैंने सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस बेइंतहा थकान। मैं तुझे मारने नहीं आया, मैं तुझे लाने आया हूँ। शमशान की मिट्टी, मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। मिट्टी में से हाथ निकलने लगे, जले हुए, काले, सूखे, सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। आखिरी सवाल, काली परछाई बोली, किसकी जान जाएगी, तेरी या उसकी जो अब भी बंधा हुआ है? सिद्धार्थ ने मेरी तरफ देखा। फैसला तेरा है दोस्त। शमशान की हवा अचानक भारी हो गई। ऐसी नहीं जो सांस में जाए, ऐसी जो सीने पर बैठ जाए। मेरे चारों तरफ जमीन से निकले हाथ हिल रहे थे। कुछ ने मेरे जूते पकड़ लिए, कुछ ने पैंट, और कुछ मेरे दिल तक पहुंच चुके थे। वक्त रुक गया, सब कुछ थम गया। आग जल रही थी पर आवाज नहीं थी। हवा चल रही थी पर महसूस नहीं हो रही थी। काली परछाई मेरे बिल्कुल सामने थी। उसने धीरे से कहा, फैसला कर, तीसरा सच। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं मर गया तो? सिद्धार्थ? परछाई हंसी, वो तब भी नहीं जाएगा। मैं चौंक गया। क्यों? बंधन? सिद्धार्थ ने मुंह नीचे कर लिया। मैं इस जगह से बंधा हूँ। मेरी मौत अधूरी थी क्योंकि तूने मुझे मरते हुए देखा और सच दबा लिया। मेरे दिमाग में जोर से धमाका हुआ। सच जो मैंने छुपाया। एक्सीडेंट के बाद पुलिस आई थी। उन्होंने पूछा था, क्या किसी को देखा? मैंने कहा था नहीं, लेकिन वो झूठ था। वो आदमी, उस रात हाईवे पर एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ। उसने जानबूझकर सड़क के बीच आकर हमें ब्रेक मारने पर मजबूर किया था। और जब गाड़ी पलटी, मैंने उसे भागते देखा था। मैं डर गया था। पुलिस केस, कोर्ट, जिंदगी बर्बाद होने का डर। और मैंने सच नहीं बताया। काली परछाई बोली, एक आत्मा बंध गई क्योंकि एक इंसान काया निकला। मेरे कानों में सीटी बजने लगी। सिद्धार्थ का रूप बदलने लगा। उसका चेहरा अब पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आवाज दोहरी हो गई, मैं तुझे माफ करना चाहता था, पर अब देर हो चुकी है। शमशान का नियम। परछाई ने जमीन पर उंगली रखी। मिट्टी अपने आप हटने लगी। एक गड्ढा बना। या तो तू सच्चाई के साथ मरेगा या झूठ के साथ जीता रहेगा, लेकिन हर रात इसे देखेगा। गड्ढे के अंदर मेरी ही लाश थी, ताजा, आंखें खुली, मुंह खुला जैसे चीख रही हो।
दूसरा रास्ता, मैंने चिल्लाकर कहा। अगर मैं सच बता दूं तो। परछाई रुकी। तब तू जिंदा रहेगा, लेकिन जो बंधा है। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। वो तुझसे कुछ मांगेगा। सिद्धार्थ की मांग। सिद्धार्थ मेरे सामने आया। उसकी आंखों से काला तरल बह रहा था। मुझे छोड़ना है इस जगह से, पर मैं अकेला नहीं जा सकता। मैं समझ गया। आखिरी कीमत, क्या चाहिए तुझे? मैं रो पड़ा। उसने मेरे कान में कहा, हर अमावस्या मुझे लेने आना, अपनी गाड़ी में। मेरी रूह कांप गई। काली परछाई ने फैसला सुना दिया। बंधन टूटेगा, पर पूरी तरह नहीं। सब कुछ गायब। एक तेज झोंका आया। आग बुझ गई। हाथ मिट्टी में समा गए और मैं अकेला खड़ा था। शमशान खाली था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। गाड़ी की चाबी, मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी थी और उस पर खून। मैं होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपनी गाड़ी में ही था, शमशान से कुछ किलोमीटर दूर, हाईवे के किनारे। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी एक्सीडेंट से बचकर निकला हूँ, पर मुझे पता था मैं एक मौत से समझौता करके लौटा हूँ। पुलिस स्टेशन। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया। हाथ कांप रहे थे, आवाज बैठी हुई थी। मैंने सब कुछ बता दिया। सफेद कपड़ों वाला आदमी, हाईवे, झूठ, डर। पुलिस ने केस दोबारा खोला, लेकिन जिस आदमी का मैंने जिक्र किया वो कभी मिला ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज में हमारी गाड़ी अपने आप पलटती दिखी, कोई तीसरा नहीं। पहली अमावस्या, ठीक 15 दिन बाद। अमावस्या, रात के 12:12। मेरी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। मोबाइल की स्क्रीन जली। आ रहा हूँ। मेरे हाथों में पसीना था। पीछे की सीट, मैंने मिरर देखा। वो बैठा था, सिद्धार्थ। इस बार उसका चेहरा शांत था। डर मत, बस चलाता रह। वो जगह, वही शमशान। लेकिन इस बार वहां कोई काली परछाई नहीं थी, बस एक खुला रास्ता, धुंध से भरा। सिद्धार्थ की आखिरी बात, वो उतरा। मुझे देखा। दोस्ती निभा दी तूने, पर याद रखना, कुछ बंधन टूटते नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, बस बदल जाते हैं। वो चला गया, धुंध में, धीरे धीरे। और पहली बार पीछे की सीट खाली थी। सुकून नहीं, सिर्फ खामोशी। आज ये सब लिखते हुए 1 साल हो चुका है। मैं हर अमावस्या अब भी गाड़ी चलाता हूँ। कभी कभी रियर व्यू मिरर में मुझे अपना ही चेहरा दिखता है, पीछे बैठा हुआ, मुस्कुराता हुआ। आखिरी लाइन, क्योंकि कुछ रास्ते एक बार चल लिए जाएं, तो इंसान लौटता नहीं। वो रास्ता इंसान के पीछे चलने लगता है। समाप्त, या शायद नहीं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।